धनु और मकर राशि वाले तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको आज का दिन कैसा है समझाने के लिए आपके पास आ रहे हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। धनु राशि वाले समझ लें कि आपकी कोशिशों ने आपको हर तरह की सफलता दी है और आपके व्यवहार में मधुरता लाने की कोशिश कामयाब हुई है। पर सबसे बड़ा असर ये हुआ है कि आपकी समृद्धि में भी इजाफा हुआ है, जिसके चलते आपको अपने पैसे से जुड़े फैसले भी ध्यानपूर्वक लेने हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी भी तरह का खतरा मोल लेने से बचना होगा, क्योंकि ये समय आपका नुकसान कर सकता है। अपनी आर्थिक स्थिति को भी संभाले रखना होगा, ताकि रोजमर्रा के खर्चों को भी समय रहते संभाल लिया जाए, ताकि आपकी समृद्धि जो है वो बनी रहे। जिंदगी का सुख हर रूप से बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। क्या न करें इस समय में? किसी ऐसे विकल्प के पीछे ना भागें जिसमें आपकी इच्छा तो बहुत ज्यादा बन रही है पर उसके पीछे कोई छुपा हुआ नुकसान हो, क्योंकि ये समय आपके कामकाज के क्षेत्र में भी और आपकी आर्थिक स्थिति में भी बड़ी हलचल ला सकता है। इसलिए आपको आंख बंद करके कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है जो आपकी मुश्किलों को बढ़ाता चला जाए। पैसे की स्थिति संभली हुई लग सकती है, पर बढ़ते हुए खर्चों पर नजर रखनी होगी, ताकि आपकी आर्थिक स्थिति भी संभली रहे। अपनी आमदनी को लेकर भी मन में कोई ऐसा भ्रम ना पैदा करते चले जाएं कि सब कुछ ठीक है। उसे ठीक बनाए रखने के लिए आपको लगातार प्रयास करना ही पड़ेगा। रिश्तों की अच्छाई को समझें और जिंदगी की उस स्थिरता को समझें जिसे बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनों के लिए जागरूक रहेंगे तो आपको अपनों से हर तरह की खुशियां भी मिलेंगी और जिंदगी का तालमेल भी बना रहेगा। ऐसे में अगर कोई मुश्किल भरा दौर आ भी जाए तो उसे भी संभालना फिर आसान हो जाएगा। मकर राशि वाले समझ लें कि लोगों के सहयोग से आपका भरोसा बढ़ेगा और आप जिंदगी में बहुत कुछ बेहतर कर पाएंगे। ये समय आपके लिए बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां ला सकता है जो किसी नएपन के साथ जुड़ी हुई हो। कोई भी नया विचार या कोई नया कदम उठाने से आपके हालात बेहतर हो सकते हैं, पर अपने मौजूदा हालात को सामने रखकर ही जिंदगी के फैसले करने होंगे। क्या करना चाहिए इस समय में? अचानक लाभ के योग बने हुए हैं, जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा हो सकता है। तकदीर ने भी आपका पूरा साथ निभाया है, ताकि आप अपने बलबूते पर बहुत कुछ करके अपनी जिंदगी की खुशियों को बनाए रख सकें। इसमें अहम भूमिका आपकी अपनी मेहनत की है, जिसके चलते आपने अपनी चुनौतियों को भी संभाला है। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह का ऐसा अहम ना बनाते चले जाएं जो आपकी मानसिकता को बिगाड़ दे। लोगों की मदद मिल रही है, इसका यह मतलब नहीं है कि आपने जिंदगी को फतेह कर लिया, क्योंकि ऐसा होता नहीं। रिश्तों को भी सिर्फ लाभ या हानि की नजर से ना देखते चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से भी आप अपने लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। पैसे की स्थिति ठीक है और कई तरह के अच्छे विकल्प हैं, जिसके चलते आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकें। पर आपको इस पर नजर रखनी होगी कि जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें आपका मन होना चाहिए। अगर अनमने मन से कोई भी काम किया जाए तो उससे कोई लाभ होता नहीं। पढ़ाई की दिशा में आपको अपनों की अच्छी सलाह लेनी होगी, क्योंकि मेहनत करने का समय है और मेहनत आप कर सकते हैं। पढ़ाई को लेकर भी कई तरह के अच्छे विकल्प हो सकते हैं, और अगर कोई दूर स्थान से जुड़ा विकल्प है तो उसके बारे में भी सोचा जा सकता है। पर आपको अपनी आर्थिक स्थिति को सामने रखकर ही ऐसे बड़े फैसले करने होंगे। तो जिंदगी में परिस्थितियों को सामने रखकर ही आपको फैसले करने होते हैं, और ऐसे किसी भी बड़े फैसले के लिए जरूरी है आप राजबल के साथ रहें, ताकि रोज रोज की जिंदगी से जुड़े भी जो फैसले हैं उन्हें आप सहजता से ले पाएं, सही तरीके से ले पाएं। और ये मार्गदर्शन जारी रहेगा ज्योतिष गुरु की तरफ से हर रोज। तो भाग्य चक्र ने अब कहा है कि बात कर ली जाए सिंह और कन्या राशि आपकी। तो अब तो करनी ही थी, क्योंकि आखिरी बात आप ही की रह गई है। तो चलिए, देर आए दुरुस्त आए, कैसा है आपका आज का दिन और कैसे आपको बिताना है, क्या करना है और किससे बचना है, बताएंगे आपको ज्योतिष गुरु। सिंह राशि वाले समझ लें कि किसी भी वजह से मन को उलझा लेना ठीक नहीं। कोई भी बात बिगड़ जाए तो मुश्किलें ही हाथ लगती हैं। नुकसान की वजह से भी आपकी उलझनें बढ़ी हुई हो सकती हैं और उलझनों की वजह से भी नुकसान हो सकता है। इसलिए हर कदम पर सतर्क रहने की भी जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? अपनों के प्रति जागरूक रहना होगा, और जितना आप रिश्तों को संभाल लेंगे उतना ही ये समय आपके लिए अनुकूल बनता चला जाएगा। हर चीज जैसे एक दूसरे से जुड़ी। अगर घर परिवार में सुख बनेगा तो उस सुख का आभास
अच्छाई के रूप में आपको कामकाज के क्षेत्र में भी जरूर मिलेगा। क्या न करें इस समय में, अपने मन में पहले से कोई ऐसी नकारात्मकता ना बिठाएं जिसके चलते लोगों से उलझन बढ़े। यह समय आसानी से मतभेद पैदा कर सकता है, इसलिए आपको पहले से ही संभल कर चलने की जरूरत है। लोगों से तालमेल बेहतर करना होगा ताकि किसी भी तरह के तकरार से बचा जा सके। मुश्किलें तो हर दौर में है और हर समय कोई ना कोई परेशानी लेकर आता है, पर अगर इंसान पहले ही कदम पर रुक जाए तो किसी भी बिगड़ी हुई बात को संभालना भी आसान हो जाता है। कन्या राशि वाले जितना अपने ज्ञान और जानकारी को पुख्ता कर लेंगे, उतना ही भविष्य में आपको लाभ होता चला जाएगा और इसी वजह से ये समय आपकी मेहनत को उजागर करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी बात यह है कि लोगों से आपको हर तरह का साथ और समर्थन मिला हुआ। क्या करना चाहिए इस समय? बचाव बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नुकसान भरी परिस्थितियां भी साथ ही साथ चल रही हैं। ज्यादा खर्चा होना भी एक नुकसान है और रिश्तों में नाराजगियां पैदा हो जाएं तो यह भी एक तरह का नुकसान है। इसलिए हर रूप से आपको सतर्क रहने की भी जरूरत है। क्या ना करें इस समय में, अपनी मेहनत के रास्ते से आप कहीं भटक ना जाएं। कामकाज के क्षेत्र में भी यह समय आपकी पर्याप्त प्रेरणा दर्शा रहा है। अपनी सूझबूझ से आप अपने हालात को समझ पा रहे हैं और सही फैसला करने के लिए कई तरह के विकल्प भी टटोल रहे हैं, इसलिए कोई कमी नहीं। घर परिवार में रिश्तों की अच्छाई हर तरह से बनी हुई है और इस चीज का अच्छा असर यह हो रहा है कि आप काम और कारोबार को भी सही रूप से संभाल पा रहे हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको घर परिवार में अपनों से अच्छी सलाह मिल सकती है, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे और आप अपने भविष्य को बना पाएं।